से भोग आना, हमारे जो आचार्य हैं बाबा लोग हैं वो भोग लाएंगे। भोग आने की परंपरा आप लोग लेना गए होंगे। यहाँ पे पानी का छींटा पड़ता है और आचार्य का भोग लगता है और उसके बाद सब लोग भगवान का विशाल का भोग विशाल तो सब लोग इस व्यवस्था का भोग की व्यवस्था जो कभी आरम्भ हो रहा होगी उसमें सब लोग सहयोग प्राप्त करेंगे। और तब तक भजन श्रृंखला को थोड़ा सा कुछ समय के लिए अल्प विराम देंगे, उसको आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप शामिल होना है पूरे नगर में भगवान का विशाल की देश लाडो बड़ा की शोभा यात्रा सरासर रेलवे रोड से आगे बढ़ेगी। शत्रुघ्न मंदिर प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर मिलेंगे, लेकिन अभी 1-2 घंटा यहीं पे कदम है यात्रा आपके आ रहे हैं। सब लगी वाला को इधर से थोड़ा सा इधर आपको थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा ताकि वो एक व्यवस्था बन जाए, वो कार्यक्रम संपन्न हो जाए। ये थोड़ा और पारंपरिक रीति रिवाज के तहत भगवान बद्री विशाल के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं। लेकिन कपाट खुलने की जो एक प्रक्रिया है, व्याख्यान परंपरा है, पावन परंपरा है, वो आरंभ हो चुकी है। कल देर सायं भगवान बद्री विशाल की अभिषेक पूजा में प्रयुक्त होने वाले तिलों के तेल को परिपूरित करके, ये आप देख रहे होंगे भगवान बद्री विशाल का तेल कलश है, गाड़ू घड़ा के नाम से जिसको जाना जाता है। नरेंद्र नगर स्थित टीरी नरेश के राज दरबार में तेल को परिपूरित किया गया, घड़े में भरा गया सुहागिन महिलाओं के द्वारा, महारानी साहिबा के द्वारा। और फिर एक विशिष्ट परंपरा के तहत वेद मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय हैं, डिमरी कम्युनिटी के लोग, डिमरी बड़वा लोग, डिमरी समुदाय के लोग, जितने भी प्रतिनिधि हैं, इस तेल कलश को भगवान बद्री विशाल पहुंचाएंगे। आज ये ऋषिकेश में दर्शनार्थ रखा गया है। यात्रा मार्ग से होते हुए ऋषिकेश से शिवपुरी, ब्यासी, श्रीनगर, गढ़वाल, गौचर, रुद्रप्रयाग होते हुए 25 अप्रैल को प्रथम चरण की यात्रा के तहत जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय हैं, डिमरियों के मूल ग्राम डिमर स्थित लक्ष्मी नारायण पहुंचेगा। 3-4 दिन तक वहां पे विश्राम होगा, उस गर्भगृह में रखा जाएगा दर्शनार्थ। और द्वितीय चरण की जो यात्रा आरंभ होगी 30 अप्रैल को डिमर से प्रस्थान होगा। उमट्टा, पाखी, रविग्राम, ज्योतिर्मठ और जितने भी पड़ाव हैं बीच के, आपके कर्णप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, पीपलकोटी हो गया, और यहाँ से होते हुए जोशीमठ, और जोशीमठ से पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर से 3 मई को तेल कलश, और तेल कलश के साथ आदि जगत गुरु शंकराचार्य की पावन गति, गरुड़ जी का विग्रह, उद्धव जी की डोली, कुबेर जी की डोली और डिमरी पुजारीगण, प्रधान अर्चक रावल जी जो दक्षिण भारत से यहाँ पहुँचने वाले हैं, सब लोग बद्रीनाथ धाम 3 मई को पूर्वाह्न और अपराह्न तक पहुँच जाएंगे। 4 मई को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के शुभ मुहूर्त में कपाट खुलने के साथ ही तेल कलश भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापित हो जाएगा। और इसी तेल कलश में भरा हुआ तेल, तिलों का तेल, भगवान की अभिषेक पूजा में 6 माह जो यात्रा काल होगा उसमें प्रयुक्त होगा। ये इस तेल कलश में भरे हुए तिलों के तेल का महात्म्य है। देखिए, तेल आपका सरसों का भी हो सकता है, बादाम का भी हो सकता है, और तमाम जितने भी हैं तेल का ही होते हैं, लेकिन तिलों के तेल को बड़ा विशुद्ध माना जाता है। भगवान की जो परंपरा है, भगवान के लिए शुद्ध परंपरा है। भगवान का जो स्नान होता है, दूध, दही, घी
केसर, चंदन और आदि जितने भी ये भगवान के भगवान को अर्पित होने वाले द्रव्य होते हैं, ये इस प्रकार के भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक के साथ ही भगवान का जो तेल का लेपन होता है भगवान के विग्रह पे, वो तिलों के तेल का लेपन होता है। आशुतोष डिमरी, अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत, सचिव श्री भगवती प्रसाद डिमरी जी हैं, हमारे आचार्य श्री शैलेंद्र प्रसाद डिमरी जी और जितने भी आचार्य गण हैं डिमरी समुदाय के, वो सब लोग इस यात्रा में पूरी तरीके से डिमरी कम्युनिटी और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति संयुक्त रूप से इस शोभा यात्रा का संचालन कर रही है। ये प्राचीन काल से है, पौराणिक मान्यता है। और बसंत पंचमी के दिन जैसे ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित होती है, तो बसंत पंचमी के दिन टिहरी नरेश के राज दरबार में इस तेल को पिरोने की, तेल को परिपूरित करने की तिथि भी घोषित हो जाती है। वो तिथि 22 अप्रैल थी और कल बिल्कुल विशिष्ट परंपरा के साथ तिलों के तेल को परिपूरित करके घड़े में भरा गया है। और परंपरा का जहां तक विषय है, ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा पौराणिक काल से, आज से लगभग 2500 वर्ष से पूर्व ये परंपरा अलग अलग चरणों में पूरी होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल में खुलने के बाद शीतकाल में बंद हो जाते हैं। षडमासे देवते पूज्या षडमासे मानव सदा, 6 महीना भगवान मानवों के द्वारा पूजित होते हैं और 6 महीने भगवान देवर्षि नारद जी की ओर से पूजित होते हैं। देखिए, आदि जगतगुरु शंकराचार्य के कालखंड में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब भगवान शंकराचार्य भारत के चारों दिशाओं में भ्रमण पे थे, सनातन धर्मावलंबियों को जगाने का काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और उत्तर की हिमालय की उपत्यका में भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम का उद्धार किया। इसके साथ साथ 4 पीठों की स्थापना की और उसी कालखंड में डिमरी लोग कर्नाटक से अपने मूल ग्राम डिमर आ गए थे। डिमरियों के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से शास्त्र सम्मत उक्ति का वाचन होता है, डम्बरासु वयम सर्वे आनीता शंकरेण वही तदाश्रयेण लब्धास्मा आश्रयम बद्री मठे। अर्थात भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य के कालखंड में ही डिमरी लोग दक्षिण भारत से भगवान बद्री विशाल की पूजा के लिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य के पीछे पीछे भगवान के निर्देश पर, भगवान की आज्ञा पर उत्तर के हिमालय में आ गए थे।